जगत से जहां बीसीसीआई अध्यक्षता से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जो अध्यक्षता पद को लेकर क्रिकेट में एक सस्पेंस बना हुआ है, नामों की अटकलें तेज हो गई है। खासकर सचिन तेंदुलकर को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये है, कौन संभालेगा भारतीय क्रिकेट की कमान। बीसीसीआई के अध्यक्ष राजर बल्ली के 17 साल के बाद छोड़ा गया। सचिन तेंदुलकर के नाम पर अध्यक्ष पद की अटकलें तेज। रोजर बिन्नी अक्टूबर 2022 से बीसीसीआई अध्यक्ष रहे। वहीं सचिन ने हमेशा से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से दूरी बनाए रखी। अगले अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2025 को होने वाला है। पूर्व कप्तानों जैसे सौरव गांगुली ने भी संभाला था पद। नए अध्यक्ष का चयन भारतीय और वैश्विक क्रिकेट को प्रभावित करेगा। वही बीसीसीआई स्टेक होल्डर्स चाहते हैं योगदान वाला पूर्व क्रिकेटर बने अध्यक्ष। हम आपको बता दें, बीसीसीआई अध्यक्ष पद को लेकर क्रिकेट जगत में सस्पेंस बना हुआ है। नामों की अटकलें तेज है। खासकर सचिन तेंदुलकर को लेकर सवालें खड़ी हो रही है। हम आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर के नाम पर अध्यक्ष पद की अटकलें तेज हो गई है। रोजर बिन्नी अक्टूबर 2022 से बीसीसीआई अध्यक्ष बने हुए थे। वही सचिन ने हमेशा से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से दूरी बनाए रखी है। अगले अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2025 में होने वाली है एजीएम में। पूर्व कप्तानों में से जैसे सौरव गांगुली ने भी संभाले थे ये पद। नए अध्यक्ष का चयन भारतीय और वैश्विक क्रिकेट को प्रभावित करेगा। वही बीसीसीआई स्टेक होल्डर्स चाहते हैं योगदान वाला पूर्व क्रिकेटर बने अध्यक्ष। हम आपको बता दें, बीसीसीआई अध्यक्ष पद को लेकर भारतीय क्रिकेट में सस्पेंस का माहौल है। 70 साल की उम्र पूरी करने के बाद रोजर बिन्नी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बिन्नी अक्टूबर 2022 से इस पद पर थे और उनके जाने के बाद बोर्ड के लिए नए नेतृत्व के लिए चयन चल रहा है। वही सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इस पद को संभाल सकते हैं, लेकिन सचिन ने इस दावे पर तुरंत विराम लगा दिया है। सचिन तेंदुलकर की मैनेजमेंट कंपनी ने बयान जारी साफ कर दिया है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा या विचार सही नहीं है। बयान में कहा गया है कि हमें पता चला है कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए चर्चा और अफवाहें फैल रही है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सभी संभावित पक्षों के अनुसार है कि वे निर्धारित अटकलों पर ध्यान ना दें। सचिन ने हमेशा से अपने 24 साल लंबे इंटरनेशनल करियर के बाद क्रिकेट प्रशासन से दूरी बनाए रखी है और बोर्ड के चुनाव में उनकी भागीदारी को लेकर यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। बीसीसीआई अगले अध्यक्ष की तलाश में है और इसे लेकर सस्पेंस और तेज हो गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक आम बैठक एजीएम इस साल सितंबर के अंत में आयोजित होगा, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव मुख्य मुद्दा होगा। बोर्ड स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि अगला अध्यक्ष कोई बड़ा भारतीय क्रिकेटर हो जिसने राष्ट्रीय टीम के लिए यादगार पल दिए हो। राजर बिन्नी से पहले सौरव गांगुली जैसे दिग्गज कप्तान भी इस पद को संभाल चुके हैं, इसलिए उनके अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। हम बता दें, सचिन तेंदुलकर की ओर से ये स्पष्ट इनकार के बाद अब सस्पेंस और बढ़ गया है कि बोर्ड का नेतृत्व किस अनुभवी और प्रतिष्ठित खिलाड़ी के हाथों में जाएगा। ये फैसला न केवल भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय क्रिकेट के प्रभाव को मजबूत या कमजोर कर सकता है। फैंस और स्टेक होल्डर्स की नजरें एजीएम पर है, जहां बोर्ड का नया चेहरा सामने आएगा। सचिन ने भले ही पीछे हटने का निर्णय लिया है, लेकिन उनके नाम को लेकर चल रही चर्चाओं ने भारतीय क्रिकेट में उम्मीद और उत्सुकता दोनों ही बढ़ा दिया है। हम आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद को लेकर क्रिकेट जगत में सस्पेंस बना हुआ था। नामों की अटकलें तेज थी। खासकर सचिन तेंदुलकर को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। अब सवाल ये है कि कौन संभालेगा भारतीय क्रिकेट टीम का कमान। तो फिर सचिन तेंदुलकर की मैनेजमेंट कंपनी ने बयान जारी करके साफ कह दिया है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम को लेकर किसी भी तरह की चर्चा या विचार सही नहीं है। बयान में उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए चर्चा और अफवाहें फैल रही है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सभी संबंधित पक्षों ने अनुसार
वे निराधार अटकलों पर ध्यान ना दें। सचिन ने हमेशा से अपने 24 साल लंबे इंटरनेशनल करियर के बाद क्रिकेट प्रशासन से दूरी बनाए रखी है और बोर्ड के चुनाव में उनकी भागीदारी को लेकर ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वो नहीं बनेंगे। और अगर बीसीसीआई उपाध्यक्ष पद को लेकर भारतीय क्रिकेट में सस्पेंस का जो माहौल है वो कब तक चलेगा, हाँ, देखने में ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। हम आपको बता दें बीसीसीआई अगले अध्यक्ष की तलाश में और इसे लेकर सस्पेंस को और तेज कर देंगे और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस साल सितंबर के अंत में आयोजित होगी, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव मुख्य मुद्दा होगा। और बोर्ड स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि अगला अध्यक्ष कोई बड़ा भारतीय क्रिकेटर हो जिसने राष्ट्रीय टीम के लिए यादगार पल दिए हैं। और रोजर बिन्नी से पहले सौरव गांगुली जैसे दिग्गज कप्तान भी इस पद को संभाल चुके हैं, इसलिए अगले अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पे सचिन तेंदुलकर की ओर से स्पष्ट इनकार के बाद अब सस्पेंस और बढ़ गया है कि बोर्ड का नेतृत्व कौन अनुभवी और प्रतिष्ठित खिलाड़ी के हाथों में जाएगा। ये फैसला न केवल भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय क्रिकेट के प्रभाव को मजबूत या तो कमजोर कर सकता है। फैंस और स्टेक होल्डर्स की नज़रें एजीएम मीटिंग पर है, जहां बोर्ड का नया चेहरा सामने आएगा। सचिन ने भले ही पीछे हटने का निर्णय लिया है, लेकिन उनके नाम पर लेकर चल रही चर्चाओं ने भारतीय क्रिकेट में उम्मीद और उत्सुकता दोनों को बढ़ा दी है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद को लेकर क्रिकेट जगत में सस्पेंस बना हुआ था। नामों की अटकीलें तेज हो गई थी, खासकर सचिन तेंदुलकर को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा था। उसी में सचिन तेंदुलकर ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस अध्यक्ष बोर्ड के नेतृत्व नहीं करेंगे और उन्होंने एजीएम मीटिंग तक रुकने के लिए कहा है कि क्या निर्णय आएगा वो एजीएम मीटिंग पर पता चलेगा। और बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने 70 साल के उम्र में ये पद छोड़ा है। वही बीसीसीआई को नए अध्यक्ष की तलाश है, बड़े खिलाड़ी पर जोर लगी है। राजन बिन्नी अक्टूबर 2022 से बीसीसीआई अध्यक्ष रहे हैं। वही सचिन ने हमेशा से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से दूरी बनाए रखी है। अगले अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2025 में होने वाली है एजीएम मीटिंग में। बीसीसीआई स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि योगदान वाला पूर्व क्रिकेटर बने अध्यक्ष।